नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस की जमीन खिसक गई, क्योंकि जो कांग्रेस लगातार आरक्षण की बात कर रही थी, संविधान की बात कर रही थी, जो कांग्रेस कह रही थी कि बीजेपी लोकतंत्र खत्म कर रही है, उस कांग्रेस को हरियाणा वालों ने अच्छा खासा जवाब दिया। इसके बाद बीजेपी जीत का जश्न मना रही है। हरियाणा के तमाम नेता ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और वही रोना शुरू हो गया है जो हर बार हार के बाद होता है। हालांकि जब 99 सीटें आती हैं तो राहुल गांधी भी खुशी मनाते हैं और कांग्रेस भी खुशी मनाती है। ऐसी खुशी मनाती है जैसे सरकार बना ली हो केंद्र में। लेकिन हरियाणा में जब हारे तो राहुल गांधी ने कई घंटे लगा दिए हरियाणा की हार और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दम पर सरकार बनाने के बाद कुछ कहने के लिए। जी हाँ, राहुल गांधी ने अब से कुछ घंटे पहले बयान दिया है। हरियाणा की जीत के बाद वो भी रोने लगे, हार के बाद वो भी रोने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी वहां जीती है और कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे, उनके ट्वीट में वो कोई भी मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं। पहले राहुल का ट्वीट देख लीजिए, उसके बाद फिर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दरअसल राहुल गांधी अपने ट्वीट में कहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत, संविधान की जीत, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रहेगा। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। तो ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। अभिषेक त्यागी जी, ये ट्वीट आप पहले किस नजरिए से देख रहे हैं वो बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ट्वीट राहुल गांधी ने कहाँ से किया। भारत की जमीन से किया है, भारत से चले गए हैं तो बाहर से किया, क्योंकि ये भी तो जानना, भारत की जमीन पर आपको ट्वीट ये करना चाहिए था। आपको हरियाणा की हार के बाद तुरंत ये कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन आप लगभग 24 घंटे बाद आप इस तरीके का रिएक्शन दे रहे। तो सवाल तो सबसे पहला ये कि राहुल गांधी ने ये ट्वीट कहाँ से किया। दूसरी बात, अगर मैं राहुल गांधी के इस ट्वीट को देखूं तो जाहिर तौर पर, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि राहुल गांधी के इस ट्वीट में वो तमाम मुद्दे नहीं हैं जिन मुद्दों के दम पर हरियाणा में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। वो तमाम मुद्दे राहुल गांधी ने इसमें गिनाए नहीं, क्योंकि अगर आप किसी मुद्दे पर, अगर आप किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप जवानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप बाकी चीज़ों को, आप बीजेपी को घेर रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री के नाम पर आप सवाल खड़े कर रहे थे कि जाट मुख्यमंत्री नहीं है, एक ओबीसी मुख्यमंत्री, आप तमाम जो मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे, वो मुद्दे कहाँ हैं? वो मुद्दे तो आपके ट्वीट में है नहीं। तो जाहिर तौर पर इससे मतलब साफ है कि कांग्रेस बरगलाने की कोशिश कर रही थी। इससे साफ तौर पर साबित होता है, साफ तौर पर यह पता चलता है कि कांग्रेस वास्तव में जनता से झूठ बोल रही थी। कांग्रेस जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही थी। इससे यह भी पता चलता है कि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि जो प्रोपेगेंडा कांग्रेस ने बनाया था बीजेपी के खिलाफ, जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई थी, जो मनगढ़ंत कहानी गढ़ने की कोशिश की गई थी, इससे साफ पता चल चुका है कि वो सब झूठ था। बिल्कुल, सब झूठ था। उसका गुबार फूट गया। लेकिन राहुल गांधी के इस ट्वीट में एक चीज और है, त्यागी जी अगर ध्यान दें, विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत करेंगे। वही बात बोल रहे हैं जो पवन खेड़ा कह रहे थे। मतलब ईवीएम का रोना शुरू हो गया। देखिए, केवल पवन खेड़ा नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि जयराम रमेश भी इस तरीके की बातें करते हैं और तमाम कांग्रेसी इस तरीके की बातें अब करेंगे। वो सब कहेंगे कि भाई साहब ईवीएम में गड़बड़ी है, वो सब कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। मैं तो बोलता हूं असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है, ओवैसी का बयान है, उनका कहना है कि भाई साहब कांग्रेस को मानना चाहिए कि उनकी फूट की वजह से हार मिली है। हाँ, मतलब अब ईवीएम पे बात होंगी, हाँ, एक तरफ हुड्डा थे, एक तरफ शैलजा थे, एक तरफ सुरजेवाला थे, तमाम तरीके की बातें होंगी, लेकिन कांग्रेस को यह स्वीकार करना पड़ेगा, वो करना चाहिए कि भाई साहब उनकी फूट की वजह से हार मिली है। बाकी कोई मुद्दा नहीं था। बाकी आप ईवीएम पर रोना रोते रहिए, ठीक है, वो आपका काम है, हर बार आप रोते ही हैं। लेकिन ये जो हार कांग्रेस को मिली है, अपनी भीतर घात की वजह से मिली है, अपनी कमियों की वजह से मिली है। इसमें ये नहीं है कि आपने ईवीएम पर आप रोना रो रहे हैं, जैसे कि जयराम रमेश, पवन खेड़ा की आप बात करें। और ये कांग्रेस की पुरानी बात। अब राहुल गांधी क्या शिकायत करेंगे? राहुल गांधी ये शिकायत करेंगे कि हमारे उम्मीदवारों के साथ बेईमानी होगी। राहुल गांधी ये शिकायत करेंगे कि हमें लोगों ने वोट नहीं दिया। अरे भैया, नहीं दिया, लोग नहीं पसंद करते आपको। ये ठीक वैसी शिकायत होगी कि नीता अंबानी चाहती तो मेडल आ जाता। हाँ, बिल्कुल,
बिल्कुल सही बात है। उसी तरीके की शिकायत है कि भाई साहब भारत सरकार पर जैसे आरोप लगा दिए कि भारत सरकार अगर चाहती तो विनोद फोगाट बाहर ना निकलती। ऐसा ये तो एक जनता जानती है ना, जनता जानती है कि आपके आरोप क्या है। और ये आप आरोप अब से नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप पिछले, मैं तो बोलो 2014 से ये एक चीजें शुरू हो गई हैं कि आप जब भी कोई चुनाव आप हार जाएं, आप ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दें। लेकिन आपने उसी ईवीएम से 37 सीटें तो जीत भी ली है ना। नहीं, मैं ये भी तो बोलना चाहता हूं कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव है, यहाँ पर ईवीएम का क्या हुआ? यहाँ पर तो आपकी सीटें बढ़ गई जनाब, यहाँ पर ईवीएम का क्या हुआ? तो ये चीजें मतलब जनता अब समझती है। अब कांग्रेस की जो एक कहानी है ना, मुझे तो लगता है कांग्रेस को अब ये स्क्रिप्ट पलट देनी चाहिए। अब इस स्क्रिप्ट में कुछ नया ऐड करना चाहिए जिसे जनता भी नहीं जानती है। ये ईवीएम पर रोना जो है वो जनता अब समझ चुकी है कि ईवीएम पर बार बार रोया जाएगा, हार के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाएंगे, कहा जाएगा कि हमें ईवीएम ने हरा दिया, बेईमानी हो गई है। कुछ तो ये भी बोल रहे थे कि ईवीएम की चार्जिंग नहीं थी, पता नहीं कौन बोल रहा था, लेकिन 99% कैसे चार्ज हो गई? चार्ज कैसे हो गई, चार्ज कैसे मिल गई जबकि वोटिंग भी उससे हुई थी? मतलब गजब है। आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं ना। लॉजिक तो कम से कम ऐसे दें जो लोगों के समझ में आए। आप लॉजिक इस तरीके के देते हो जिस तरीके की जनता आपको समझती है कि भाई साहब कुछ दिमाग में नहीं। तो क्या त्यागी जी, ये जो 37 सीटें जीते हैं, चलिए आप हार गए, बहुमत नहीं मिला आपके गठबंधन को, लेकिन जो 37 सीटें आप जीते हैं, फिर ये तो उसका भी अपमान आप कर रहे हैं। फिर बिल्कुल अपमान कर रहे हैं। आपने तो चुनाव आयोग पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिया आपने। तो अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस को देखिए, दरअसल बात सारी क्या है ना, कांग्रेस एक मानसिकता का शिकार हो गई है। मतलब जो दिमागी तौर पर, जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान दिमागी तौर पर पूरे तरीके से परेशान और डिस्टर्ब हो जाता है, उस तरीके से कांग्रेस की हालत है। क्योंकि कांग्रेस अपने दम पर तो कहीं कुछ कर नहीं पा रही है, अपने नेता कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई बड़ा नेता ऐसा है नहीं जो अपने दम पर कांग्रेस को चुनाव जिताए। अब दूसरे की बैसाखी पर कांग्रेस को चलना पड़ता है। अब दूसरा की बैसाखी पर तो ऐसे ही है, भरोसा कब कौन कहाँ लुढ़का दे कुछ पता नहीं चलता। वही हालात कांग्रेस। लेकिन राहुल के इस ट्वीट में एक और बात थी, अगर गौर कीजिए, अक्सर कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि भारत कहीं पर जीतता है या कुछ अच्छा होता है तो मोदी जी खट से आ जाते हैं। जैसे भारत वर्ल्ड कप जीता तो मोदी जी तुरंत आ जाएंगे बात करते हुए फोन पर। ओलंपिक में मेडल आया तो मोदी जी बात करते हुए आ जाएंगे एथलीट से। लेकिन अगर एथलीट हार जाता है, भारतीय टीम हार जाती है, तो मोदी जी सामने जल्दी नहीं दिखते हैं। हालांकि आज जब जहां पर जीत मिली है, हालांकि इनके दम पे नहीं मिली है, एनसी की जीत मिली, ट्वीट में उसका जिक्र राहुल गांधी ने पहले कर दिया है। जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद। और जहां हार मिली उसको ट्वीट में जगह बाद में मिली, तो ये भी तो वही कर रहे हैं। अगर आरोप लगाते तो ये तो मैं दूसरे नजरिए से कमेंट को देखूंगा। मैं इसको देखूंगा कि इस ट्वीट को करके इस तरीके की शब्द लिख के राहुल गांधी ने हरियाणा का अपमान किया है। मेरे हिसाब से अगर आप जम्मू कश्मीर को जीत के नजरिए से देख रहे हैं, हरियाणा को आप हार के नजरिए से देख रहे हैं और हरियाणा को आप अलग तरीके से देख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर मैं तो बोलता हूं कि हरियाणा का अपमान है। हरियाणा की जनता का अपमान क्या, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। हरियाणा में जो कांग्रेस के जो विधायक बनकर आए उनका अपमान है, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है। क्योंकि बेशक आपको हरियाणा में जीत ना मिली हो, बेशक आपकी सीटें कमाई हो, लेकिन कम से कम जिन लोगों ने वोट दिया उनका सम्मान तो करो। आप जनता जनार्दन के बारे में ये तो बोलिए कि हाँ चलिए हमें बेशक सरकार हमारी नहीं मिली, लेकिन कम से कम सीटें तो आई। आप 6 सीट लेकर जम्मू कश्मीर में बोल देते हो कि भाई साहब वहां पर हमें जीत मिली है, यहाँ पर आप 30 से ज्यादा सीटें मिल रही है, यहाँ पर आप बोल देते हो कि हमें हार मिली है। तो ये तो मैं बोलता हूँ, इसको तो मेरा तो नजरिया ये है कि ये तो राहुल गांधी ने अपमान कर दिया हरियाणा का सीधे सीधे तौर पर। बिल्कुल। और 37 सीटें आई हैं उस राज्य में जहां पर भले ही आप हवा बना रहे थे कि, और ये बात राहुल तब बोले जब बीजेपी से वोट परसेंट ज्यादा है कांग्रेस का। नहीं, बराबर है, लगभग बराबर। अगर वोट परसेंट की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला है 39.09% वोट। बीजेपी को जो वोट मिले हैं 39.94। मतलब आप आसपास ही खड़े हैं और आपका वोट शेयर जो है 1.8% है। तो मतलब तो आप बराबर वोट तो बराबर मिले हैं। लेकिन आपके वोट बिखर गए। आपके वोट ऐसी जगह से आए जहां पर आपको हार मिली, वहां पर आपको वोट मिले हैं। और अगर दूसरी तरफ अगर देखिए, इनकी एक गलती अब यहाँ पर ये भी पकड़ में आ रही कि 5 सीटें मांग रही थी आम आदमी पार्टी, आपने 5 सीटें दे दी होती तो 1.8% जो वोट आपका गया वो आपका पहुंचाता 40.5 के आसपास। आप तो सरकार बना रहे थे। बिल्कुल सरकार बना रहे थे। हाँ बिल्कुल सीटें बढ़ती, सीधी जो ऑब्वियसली बात है, सीटें बढ़ती। लेकिन क्या है ना, तो क्या यही वजह है अभिषेक जी की आम आदमी पार्टी ने परिणाम आते ही सीधे मना कर दिया कि हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे? बिल्कुल जैसे को तैसा। भैया आप हमें हरियाणा में जहां मजबूत है, आप हमें वहां सीट नहीं देंगे तो हम आपको दिल्ली में नहीं देंगे। दिल्ली में हम मजबूत है, सीधी सी बात है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को पता है कि दिल्ली में कांग्रेस का कोई जनाधार है ही नहीं, वो जानते हैं इस बात। कल को आरजेडी भी यही बोलेगी। बिल्कुल आरजेडी ये बोलेगी, हर कोई बोलेगा। यूपी में अब अखिलेश भी स्क्रिप्ट कर रहे होंगे। मतलब एक हार ने
कांग्रेस को चारों तरफ से फंसा दिया है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव है, फिर उसके बाद वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ट्रेलर। महाराष्ट्र में भी अब उद्धव ठाकरे खड़े होंगे, शरद पवार खड़े होंगे, बोलेंगे भाई जितना दे रहे हैं उतना ले लो, हमारे दम पे अब तुम हो, हम तुम्हारे दम पे नहीं है। बिल्कुल सीधी सी बात है। मैं तो देखिए एक चीज देखता हूँ, कांग्रेस का जो घमंड है ना, आप 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस को सीट मिली, कांग्रेस को लगा कि तुम्हारी जमीन अब मजबूत होने लगी है, तुम्हें लोग पसंद करने लगे हैं। उसके बाद में हरियाणा की अगर मैं बात करूं, हरियाणा में भी लोकसभा की सीटें बढ़ी थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस को लगा था लोकसभा सीटों को देखते हुए कि हमें 8-10 सीटें मिल रही हैं लोकसभा में, तो हमें विधानसभा में तो हमारी सरकार बन जाएगी। कांग्रेस को ऐसा लगा। कांग्रेस को यह नहीं पता कि भाई साहब माहौल कैसे बदला जाता है, चुनाव कैसे बदला जाता है 2024 के लोकसभा चुनाव में और अब विधानसभा चुनाव में जमीन आसमान का फर्क था। बीजेपी की तैयारियों में, बीजेपी की रणनीति में जमीन आसमान का फर्क था। कांग्रेस इस बात को भूल गई, वो अति आत्मविश्वास में आ गई। ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी इंसान को डुबा देता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, इसने कांग्रेस को डुबा दिया। कांग्रेस को लगा कि हम तो सीधा सरकार बना रहे हैं, बीजेपी की तो कहीं मामला नहीं। अरे 60-70 सीटें देती थी भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ जगह सही बात है बोल रहे हैं आप, कुछ जगह जो पोल थे उनमें 60-70 सीटें मिल रही थी। तो जाहिर तो मैं भी जब हरियाणा घूम के आया, मुझे भी जो सुनने को मिलता था इस तरीके की भाई साहब पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अति आत्मविश्वास है, ये जो राहुल गांधी का ओवर कॉन्फिडेंस था, हुड्डा साहब जो खुलकर बोलते थे कि हमारी तो सरकार बन रही है, ये ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कांग्रेस को ले डूबा है। और कांग्रेस देखिए अब यहाँ पर जो है ना, जो राहुल गांधी का ट्वीट है, इस ट्वीट से को करके राहुल गांधी खुद फंस गए हैं मेरे हिसाब से। उन्होंने ना केवल कांग्रेस को के ऊपर मतलब सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि उन लोगों के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए जिन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने कांग्रेस को ऊपर पहुंचाने की कोशिश की। हाँ। तो फिलहाल राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को तो लेकर बड़ी बड़ी बातें कह दी, लेकिन हरियाणा को लेकर कह रहे हैं कि हम अब चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। और ये राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, उनके तमाम नेता कह रहे हैं कि ईवीएम फिर हमें ले डूबी, ईवीएम में घोटाला हुआ, ईवीएम में गड़बड़ी हुई, ईवीएम का रोना लगातार कांग्रेस की तरफ से चल रहा है। ईवीएम की बात जम्मू कश्मीर में नहीं करेंगे राहुल गांधी, ईवीएम की बात केवल हरियाणा में करेंगे। मतलब ईवीएम की गलती केवल हरियाणा में हुई है, जम्मू कश्मीर में नहीं हुई है। वहां तो 6 सीट मिली है। हाँ, वहाँ ईवीएम के लिए कुछ नहीं बोला कि वहाँ की शिकायत करेंगे, एनसी कैसे इतनी सीट जीत गई, हम इसकी शिकायत करेंगे, हमारे सहयोगी कैसे जीत गए, बोल देते हैं ना। बिल्कुल सही बात है कि एनसी कैसे इतनी सीट जीत गई, नहीं जीतना था, ईवीएम क्या कहते हैं वहाँ पर गलत काम कर रहा था, बीजेपी वहाँ जीतनी चाहिए थी, बोल देते हैं। बिल्कुल सही बात। भाई वहाँ पर बीजेपी की कम सीटें आई, वहाँ सरकार नहीं बना पाई, तो आप वहाँ पर ईवीएम का रोना नहीं रो रहे हैं। और वहाँ पर सरकार आप नहीं बना पाए तो आप और आपके सब नेता रोना शुरू कर रहे हैं कि भाई ईवीएम ईवीएम हाई ईवीएम हाई ईवीएम। ओवैसी ने अच्छा खासा, तेजस्वी ने भी अच्छा खासा जवाब दिया कल। हाँ, बिल्कुल कि ये ईवीएम का चक्कर छोड़िए, ये काम करने से ही जीत मिलेगी। ओवैसी ने सीधे कह दिया कि आप में डिफॉल्ट थी, आपके नेता लड़ मर रहे थे, उनकी वजह से आप हारे, उसका विश्लेषण कीजिए, बार बार ईवीएम मत चिल्लाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ओवैसी ने तो दो टूक कहा है कि भैया अपने भीतर घात की वजह से आप हारे हो, कांग्रेस को सोचना चाहिए, तो ईवीएम का रोना मत रोइए। बिल्कुल, ईवीएम का रोना मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब बंद कर देना चाहिए। अगर गड़बड़ियां हैं तो उसे प्रूफ कीजिए, उसे अब आप अच्छा खासा मैंडेट है आपके पास केंद्र में भी, आप उसको लेकर आवाज उठाइए। और अगर इतना ही है तो देखिए, जब आरोप लगते हैं, आप लगा रहे हैं, तो एक बार ईवीएम हटाने के लिए मेरी तरफ से जो सजेशन है, आपके जितने सांसद हैं सबसे कह दीजिए कि इस्तीफा दीजिए, क्योंकि ईवीएम से जीत कर आए हैं। अब जब तक ईवीएम नहीं हटेगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जितने आपके विधायक जीत के आए हैं, जितने भी राज्य में, सबका इस्तीफा दिलवाइए। बोलिए क्या कहते हैं, सिद्धरामैया से इस्तीफा दिलवाइए, सरकार गिराई कर्नाटक में, हम नहीं चलाएंगे क्योंकि ईवीएम से जीत कर आए। ईवीएम का इस्तेमाल तो लोकसभा में भी हुआ था। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको ईवीएम से इतनी दिक्कत है तो ये मेरी तरफ से कांग्रेस को और अन्य विरोधी पार्टियों को, जो अखिलेश यादव कहते हैं कि ईवीएम से जीत कर आएंगे, ईवीएम को ही हटाएंगे, उन सबको एक सजेशन के तौर पर है कि पहले सबको सामूहिक इस्तीफा दीजिए। घेरिए जंतर मंतर, घेरिए पार्लियामेंट, घेरिए विधान चुनाव आयोग को, बोलिए अब इस देश में चुनाव तब तक नहीं होगा, हम तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक ईवीएम चलेगा। ये रोज रोज का रोना, जनादेश का अपमान करना छोड़ दीजिए। इससे जनता को भी दर्द होता है, जिसने आपको वोट दिया, किन परिस्थितियों में वोट दिया, किस दबाव में वोट दिया। कि गांव घर में आप जानते हैं कि सब वोट मांगने आते हैं, लोकल नेताओं का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, कैंडिडेट से ज्यादा लोकल नेताओं का प्रभाव होता है, जो प्रधान होते हैं, खाप पंचायत होते हैं। भैया उन्होंने कह दिया, उनकी डर भी रहता है कि भाई नहीं दिया वोट, फिर भी आपको उन्होंने वोट दिया होगा या नहीं दिया होगा। तो इन सब जनादेश का अपमान करना बंद कीजिए। अगर ईवीएम के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है तो सब कोई खुलकर लड़िए। 234 आपके पास हैं, सब कोई सदन से इस्तीफा दीजिए और सभी अपनी राज्य सरकारों से भी इस्तीफा दिलवा दीजिए, बोलकर कि ममता से बोल दीजिए कि भैया इस्तीफा दो, ठीक है। देखिए ईवीएम की लड़ाई मुझे लगता है कि अनमैच्योर वाली बात होती है। अब जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा कांग्रेस की, क्योंकि बड़ी देश की बड़ी पार्टी है। अगर आप बार बार हर हार पर ईवीएम चिल्लाओगे
तो कहीं ना कहीं जनता आपको सीरियस लेना बंद कर देगी। जनता सोचेगी कि यार ये क्या बार बार ईवीएम, अगर एक बात ये भी ध्यान दें तो जो एक बात लगातार ईवीएम वाली उठाते हैं, अब जनता जिस तरह से आप कह रहे हैं कि समझ गई, जनता को समझ में आ गया है कि अगर ईवीएम होता, क्योंकि अब बीजेपी तो यही प्रचार कर रही है ना कि कश्मीर आप नहीं बोलते, आप झारखंड में जीतते हैं तो नहीं बोलते, बिल्कुल आपकी अच्छी सीटें लोकसभा में आती है आप नहीं बोलते हैं, हरियाणा में आप लोकसभा जीतते हैं, सीटें मिल जाती है, वहां पर आप तब नहीं वहां पे नहीं बोलते हैं। लेकिन अब ये बातें समझ गई हैं लोग भी, तो राहुल ने जो ट्वीट करते एक बार फिर कहा कि चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे, उसका यही सीधा संदेश है। ईवीएम का दर्द तो तब होना चाहिए था जब वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा अंतर होना चाहिए था। वोट परसेंटेज में 50 मिल गए होते, आपको 35 मिले होते। बिल्कुल, वोट परसेंटेज में तो लगभग बराबर का फर्क है, मतलब बराबर है, फिर भी आप ईवीएम का रोना रो रहे हैं। वोट तो आपको बीजेपी के लगभग बराबर मिली है, बिल्कुल लोगों ने तो वोट आपको किया है, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं किया है, उसके बावजूद आप ईवीएम तो फिलहाल दर्शकों को क्या सोचना है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि जो शिकायतें आ रही हैं उसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे, मतलब एक तरीके से ईवीएम पर सवाल उठा दिया, वैसे ही जैसे सुरजेवाला, पवन खेड़ा और जयराम रमेश उठा रहे हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ईवीएम से चुनाव होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, और राहुल गांधी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, इस पर भी अपनी राय दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।